हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट्री मैथ्स में स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी स्टेट लेवल के इस तरह का कोई एग्ज़ाम हो, हर परीक्षा में एक सेट पैटर्न पर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए उस क्वेश्चन को हम ऐसा पढ़ेंगे कि आपको ये जो क्वेश्चन आए परीक्षा में कभी न छूटने पाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको इस पर आने वाले कभी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं बने। चलिए तो लेते हैं वो क्वेश्चन, प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% कम कर दी जाती है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत चेंज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कमी आती है। जैसा आप जानते हैं कि चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब ये है कि उस वस्तु में या तो कोई वृद्धि की गई या तो कोई कमी की गई, उसको चेंज बोला जाता है। परीक्षा में कभी परिवर्तन शब्द से यूज किया जाता है, क्योंकि यदि आप पूछ देगा कि कितना वृद्धि हुई तो आप समझ जाएंगे कि सीधा वृद्धि हुई है। हो सकता है वहाँ कमी भी हुई हो। तो प्रतिशत क्वेश्चन में कभी कभी ये बोला जाता है कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन हुआ तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हाँ, वो परिवर्तन हो सकता है कि कमी हुई हो या वृद्धि हुई हो। तो इस प्रकार आपको ये जानना जरूरी है कि चेंज जो शब्द आता है वो कमी को भी दर्शा सकता है और वृद्धि को भी दर्शा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये तुम्हारा वजन में 5 किलो का चेंज आया, मतलब क्या है, 5 किलो बढ़ गए क्या? ऐसा नहीं है, हो सकता है 5 किलो घट भी गए हों। तो इस प्रकार चेंज जो परिवर्तन है उस शब्द को ज़रा समझने की ज़रूरत है। हाँ, मैथमेटिक्स की भाषा में जो चेंज हुआ है वो मैथमेटिकल फॉर्म से मतलब होता है कि अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। जैसे आपका वजन शुरू में 45 केजी था, फिर बाद में 50 केजी हो गया, तो इसमें जो चेंज आया अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था यानी 5 केजी। 5 केजी का आप में चेंज आया, यानी आप 5 केजी बढ़े हैं, पॉजिटिव आया। लेकिन यदि आपका वजन पहले 48 केजी था और अब 45 केजी हो गया अंतिम अवस्था में, तो जो चेंज आया, मैंने बोला कि अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, तो 45 माइनस 48 यानी 3 केजी माइनस, तो ये जो चेंज आया माइनस में है, ये कमी को दर्शा रहा है। तो मैथ में जो चेंज है वो कैसा है, यदि निगेटिव है तो कमी को दर्शाता है और यदि पॉजिटिव है तो वृद्धि को दर्शाता है। और चेंज कभी भी शब्द से परिवर्तन आए तो परिवर्तन का मतलब मैथमेटिक्स भाषा में कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन का मतलब उस वस्तु की अंतिम अवस्था और माइनस प्रारंभिक अवस्था को चेंज हम बोलते हैं। तो इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी में, तनख्वाह में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% कमी कर दी गई, तो उसकी सैलरी में कितना परिवर्तन आया। आपके पास विकल्प रहेगा, कोई 0% परिवर्तन यानी कोई परिवर्तन नहीं, बी 4% वृद्धि, सी 4% कमी, डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार यदि आप में क्वेश्चन आता है तो आप आमतौर पर इसको लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि जो दोनों परिवर्तन है, पहले वाला और बाद वाला जो परिवर्तन है वो सेम है, तो हमेशा कमी आती है और कमी प्रतिशत इज इक्वल टू होता है 20 × 20/100 यानी 4% कमी आएगी। तो ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाया जाता है। उसी दो संख्याओं को, दोनों समान नंबर्स हों, दोनों समान नंबर। जैसे आप बोला गया कि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ कुल मिलाकर। तो 10 सेम पहले वृद्धि की गई और सेम पहले कमी कर दी गई, तो इसमें जो आएगा प्रतिशत परिवर्तन वो भी कमी आएगी। जब सेम
परिवर्तन किया जाता है दोनों बार। पहले जितना वृद्धि की गई उतने बाद में कमी कर दी गई, या जितने पहले कमी की गई उतने बाद में वृद्धि कर दी गई। तो इसमें इस केस में हमें सब कमी आती है, और वो कमी प्रतिशत होता है इतना इक्वल टू 1%। तो 1% की यहाँ पर कमी होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। पर क्या हो कि यदि दोनों नंबर अलग अलग हों, मतलब किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि की कर दी गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन शब्द इसलिए पूछ रहा है कि आपको नहीं मालूम है कि वो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। ऐसे देखने लग रहा है 10% वृद्धि हुई है, ठीक है, 10% वृद्धि हुई कि कमी हुई वो देखेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की आय में 20% की पहले वृद्धि की गई, फिर 17% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आपको देखने में जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि वृद्धि हुई 3%, पर हो सकता है उतनी वृद्धि ना हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि 19% उसकी कमी की गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ 1% वृद्धि दिख रही है, हो सकता है कि वृद्धि ना हो, एक्चुअल में वो कमी हो गई हो। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जरा एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उसको जरूर ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि किसी भी संख्या में पहले x% का परिवर्तन किया गया, मैं परिवर्तन शब्द यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं ना कमी यूज कर रहा हूँ ना वृद्धि यूज कर रहा हूँ। पहले x% का परिवर्तन किया गया, फिर y% का परिवर्तन किया है, कोई भी संख्या हो। अब संख्या इनकम के रूप में किसी के हम बोल सकते हैं, किसी की उम्र के रूप में बोल सकते हैं, कोई संख्या शुद्ध संख्या के रूप में बोल सकते हैं। तो पहले यदि x% की परिवर्तन किया गया, फिर y% परिवर्तन किया गया, तो अंतिम प्रतिशत परिवर्तन यानी कुल परिवर्तन जो है परिवर्तन परसेंट, कुल परिवर्तन परसेंट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ध्यान रखिए, ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर आप रखेंगे तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 18% की कमी कर दी गई, तो पहले वृद्धि की गई मतलब ये प्लस है, और फिर 18% की कमी की गई यानी -18 है। गणित की भाषा में यही मैंने बोला था कि लॉजिक को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ले जाना है। तो कमी की वृद्धि की गई मतलब वो +% है, और कमी की गई तो माइनस है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिख दिए, ये मैथमेटिक ऑपरेशन है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। तो इस प्रकार जो कुल परिवर्तन उस व्यक्ति की इनकम में आएगा, कुल आय परिवर्तन प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, 20 और y के स्थान पर -18 प्लस -18 और फिर प्लस x के स्थान पर 20 इंटू -18 डिवाइडेड बाई 100, इतने प्रतिशत उसमें परिवर्तन आएगा। अब वो परिवर्तन कैसा होगा हम देखते हैं। ये 20 -18 हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, और प्लस ये 20 इंटू -18 -360 और 500 हो जाएगा, और ये फिर 20 -18 और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 360/100, और इस प्रकार ये हो जाएगा 2 माइनस ये 3.6 यानी -1.6। देखिए यहाँ पर कमी हो गई। तो एक्चुअल में उसकी इनकम में उसकी आय में 1.2% की कमी आएगी, न कि वृद्धि आएगी। जबकि ऐसा देख रहा है यहाँ पर कि पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 18% की कमी की गई, तो उसकी आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ। डायरेक्ट यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वृद्धि हुई है। इसलिए आपका विकल्प ऐसा दिया रहेगा कि 2% की वृद्धि उसकी आय में हुई, या 2% की कमी उसकी आय में हुई, 1.6% की वृद्धि उसके आय में हुई, या 1.6% की कमी उसकी आय में हुई। इस प्रकार आप
ये प्रश्न बड़े आराम से हल कर सकते हैं, बशर्ते ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मुझको उम्मीद है कि प्रतिशत पर आधारित ये टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका आंसर बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन ये था कि यदि किसी संख्या में पहले 25% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो आप ऐसे लग रहा है कि जैसे 5% की कमी हो गई हो, उस संख्या में अभी भी 5% की कमी हो, उस संख्या में कुल कितना परसेंट, तो ऐसा अंत में उसके पास अभी भी 5% उस संख्या में कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो पहला जो है 25% की कमी है, दूसरा इसमें जो चेंज हुआ है वो 20% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार कुल प्रतिशत परिवर्तन जो है वो होगा -25 + 20 + -25 × 20 बटे 100, इतने प्रतिशत। और इस प्रकार ये हो जाएगा -5 और प्लस -500 और 500, और इस प्रकार ये जाएगा -5 और -5 = 10% -10%। एक्चुअल में उस संख्या में 10% की सीधे कमी हो गई। ये है आपका एक्चुअल आंसर। -10 आ रहा है, मतलब उसमें कमी हुई। तो ऐसा नहीं है, -25% की पहले कमी की गई और 20% की उसके बाद वृद्धि की गई, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत एक्चुअल में परिवर्तन आया। तो -25 + 20 प्लस -25 × 20, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो -5, और यहाँ -5 यानी 10% की कमी हुई। ये है आपका एक्चुअल आंसर, जो कि ऑन द फेस इट सीम्स दैट 5% इज स्टिल रिडक्शन इन दैट नंबर। उस संख्या में अभी भी 5% की कमी है। अभी यदि अब देखें तो इस क्वेश्चन में जब थोड़ा सा हम ट्विस्ट करें कि यहाँ पर पहले हम उसमें वृद्धि कर दें। देखिए यहाँ वृद्धि कर दें उस संख्या में 25% की कोई भी संख्या हो, और फिर बाद में उस संख्या में 20% की कमी कर दें। तो जरा यहाँ पर ये 25% पहले वृद्धि हुआ और ये माइनस हुआ, कमी हुई। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो 25 - 20, और यहाँ तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, देखने में जरूर दिख रहा है पर एक्चुअल में ये चीज़ वही आएगी। तो ये जो आएगा तो अब ये +5 होगा और ये -5 हो जाएगा, तो इसका 0% हो जाएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब कि जो जैसा दिख रहा, द क्वेश्चन सीम्स एज इन द फेस इट इज़ नॉट एज दैट फॉर्म। वैसा टाइप का क्वेश्चन ये नहीं है। ये यदि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी हो गई, तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो उसमें 0% परिवर्तन हुआ। मतलब जो संख्या शुरू में थी उतने फिर से हो गई, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जैसा दिखता है वैसा नहीं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कीजिए, आपसे कभी कोई क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये क्वेश्चन जो भी परीक्षा में आएगा, आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये यदि ध्यान रखते हैं तो द सेम नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि पहले किसी संख्या में 25% की वृद्धि की गई और फिर 25% की कमी कर दी गई, तो यही आएगा जो हमने बोला कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25 - 25, पहले 25 वृद्धि, फिर -25 प्लस 25 इंटू -25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0 हो गया कटकर, और ये -625/100 यानी -6.25%, यानी इतने परसेंट की उसमें कमी आ गई। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला कि यदि संख्याएं सेम है तो आप डायरेक्ट इस संख्या का गुणा भी कर सकते हैं इन दोनों का, अब 100 से डिवाइड कर दिए, जो नंबर आएगा हमेशा कमी को दर्शाएगा। जैसे ये कमी को दर्शाएगा, हमेशा वो कमी को दर्शाएगा।
तो इस प्रकार यदि आप कोई वीडियो पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह की हर टॉपिक पर जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं इन क्वेश्चन का शॉर्ट में, उनको तुरंत आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।